Hello students, welcome to all. Our today's topic is accounting ratio class plus 2 chapter number 6 question number 61 to question number 66. इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 66 तक जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो पर बेस्ड होंगे। तो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 61 किया जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो का। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपके पास सेल दिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए, आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाने के बाद आपके पास जीपी आएगा और उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाएंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को करने से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन की कि हमारे पास नेट प्रॉफिट जो बराबर होगा वो होगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस जो आपके पास होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास कितना है जी, आपके पास सेल दी हुई है रुपीज 2,24,000 आपके पास सेल दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है आपके पास रुपीज 1,28,000 और 40,000 आपके पास दिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रुपीज 40,000 आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। तो आपके पास नेट प्रॉफिट आया 56,000। तो 56,000 आपके पास आया नेट प्रॉफिट। तो आप नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू सेल आपके पास दी है और नेट प्रॉफिट भी आपके पास दिया है। तो सेल रुपीज नेट प्रॉफिट रुपीज 56,000 और सेल रुपीज 2,24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 25%। तो इस प्रकार से आपने इसको निकाला, यह आया आपके पास 25%। तो इस प्रकार से आपने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो निकाला। तो नेट प्रॉफिट रेशो जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे निकाला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61। नेट प्रॉफिट रेशो आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल आपके पास दिए, सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न घटाएंगे, नेट सेल आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो आपके पास जो जीपी आ जाएगा। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस घटाएंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट घटाएंगे, फिर लॉस बाय फायर घटाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें जोड़ेंगे। मतलब सेल में आप इंटरेस्ट ऑन सेल में से सेल रिटर्न घटाएंगे तो नेट सेल आ जाएगी। हम सबसे पहले नेट सेल निकालेंगे, फिर नेट सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो हम जीपीए ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट में से ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 में हम नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम नेट सेल निकालेंगे। नेट सेल को फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। तो सेल हमारे पास दी है रुपीज 10,50,000 माइनस 50,000 और ये आपके पास आई रुपीज 10 लाख। तो नेट सेल आपके पास आ गई 10 लाख। उसके बाद आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आप नेट सेल में आप जोड़ देंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट सेल प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बाद आप सभी जानते हैं माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और माइनस लॉस बाय
फायर। तो सबसे पहले नेट सेल आपके पास दी हुई है ₹10 लाख जो आपने कैलकुलेट करी, और उसमें आप ऐड जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, माइनस करेंगे आप इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,50,000, और माइनस करेंगे आप इसमें से 30,000 ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद आप माइनस करेंगे 20,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15,000, और माइनस करेंगे लॉस बाय फायर 20,000। तो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आया ₹3,95,000। ये आपके पास आया जी नेट प्रॉफिट। तो अब आप नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला लिखेंगे जिसमें आप इसको फिट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट जो आपने निकाल लिया 3,95,000। यदि आपने फार्मूला शुरू में लिख लिया तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 3,95,000 डिवाइड बाय ₹10 लाख, ₹10 लाख। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास अर्थात डिडक्ट करने के बाद ये आपके पास आया 3,75,000। तो 3,75,000 को आपने डिवाइड करना है 10 लाख से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये आपके पास आया 37.50%। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 62 कि इस प्रकार से आपने इसको कैलकुलेट किया। अर्थात नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए अगर कोई इनकम दी हो तो आपने उसको जोड़ना है और जितने भी खर्चे उनको घटाना है। जो घटाने के बाद आपके पास आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आपको रिसीव हुई, जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपकी इनकम थी। आपने क्या किया, नेट सेल में सारी इनकम को जोड़ा और सारे खर्चों को घटा दिया, और उसके बाद जो आपके पास आया वो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो आया। नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट रेशो आपके पास निकालेंगे। नेट प्रॉफिट आपके पास 3,75,000 आया। 3,75,000 को 10 लाख से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 37.50%। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 62। नंबर 63 में हमने नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है। इसमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रोस सेल आपके पास दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है जो सेल पर दिया है 10%, आपके पास इनकम टैक्स दिया है 50%, आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 3 लाख। तो किस प्रकार से जो आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, हम आपको क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में हम सबसे पहले नेट सेल को फाइंड आउट करेंगे। नेट सेल इज इक्वल टू ग्रोस सेल जो आपके पास गिवन है माइनस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो आपके पास आया, आपके पास आप सभी जानते हैं कि आपके पास ग्रोस सेल दी हुई है ₹10 लाख और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिए हैं 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%। तो आपके पास आई जी ये, जब आपने इसको फाइंड आउट किया ₹10 लाख माइनस 1 लाख, तो आपके पास आई जी इसकी वैल्यू ₹9 लाख। तो ये आपके पास आया जी नेट सेल। उसके बाद नेट सेल निकालने के बाद अब आपसे पूछा है कि आपने प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स, जिसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया आपके पास ₹3 लाख और डिवाइडेड बाय ₹9 लाख जो आपके पास नेट सेल दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर आया आपके पास 33.33%। उसके बाद आपने निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशो, यानी कि आपने निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो आपके पास आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपके पास बिफोर टैक्स दिया हुआ है 3 लाख और टैक्स दिया आपके पास 3 लाख का 50%,
3 लाख का 50%, दैट मीन्स कि रुपीज 3 लाख माइनस रुपीज 1,50,000, दैट इज रुपीज 1,50,000। अब आपने निकालना है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज रुपीज 1,50,000 डिवाइड बाय रुपीज 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 16.67%। तो इस प्रकार से आपने आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स जो है और नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 63। ऑपरेटिंग रेशियो हम निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल। हमारे पास सेल दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेल रिटर्न दिया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो किस प्रकार से जो है ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 में हम जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास दी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकालनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करनी है। और हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास दी है रुपीज 4,20,000 प्लस 2,50,000। तो ये आपके पास आई रुपीज 6,70,000। तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आई रुपीज 6,70,000, 4,20,000 प्लस 2,50,000। तो आपके पास आई 6,70,000। परंतु आपके पास जो है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये वैल्यू आपके पास दी हुई है 2,50,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 2,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास दी है 2,50,000 और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 50,000। दैट मीन्स कि ये आपके पास आया 3 लाख। तो आपने इसका टोटल किया तो आपके पास आया 3 लाख। ये आपके पास आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपने निकालनी है नेट सेल। नेट सेल जो होती है वो बराबर होती है सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल रिटर्न आप इसमें से कटा देंगे सेल में से। तो सेल आपके पास दी है रुपीज 4,20,000 और माइनस 20,000। तो आपके पास आई रुपीज 4 लाख। तो 4 लाख आपने इसको निकाल दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज 3 लाख डिवाइड बाय नेट सेल 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 75%। तो इस प्रकार से आपने ये निकाली जी ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल 75% आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64। रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपके पास दिए हैं, अमाउंट दिया है, सेल दिया है, सेल रिटर्न दिया है। सेल में से सेल रिटर्न हटाएंगे तो आपके पास तो आपको नेट सेल आएगी। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, रिटर्न इनवर्ट दिया है, वेजेस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, फिर हम उसके बाद इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और जिसके बेस पर हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65 में सबसे पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लिखेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में से सबसे पहले हमने नेट सेल निकालनी है। नेट सेल इज इक्वल टू सेल माइनस रिटर्न। सेल रिटर्न मतलब ₹4,20,000 माइनस 20,000 दैट इज ₹4,00,000। और फिर अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस, मतलब ये आपने जो प्लस करना है परचेज में से परचेज रिटर्न कराने के बाद माइनस प्लस आपके पास जो आएगा वो आएगा वेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास सबसे पहले परचेज दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक दिया आपके पास 50,000, आपके पास प्लस परचेज दी है 1,80,000 माइनस 10,000 परचेज रिटर्न प्लस वेजेस आपके पास दिया है 15,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 80,000। तो ये घटाने के बाद आपके पास आया 1,55,000। ये आपके पास है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अब आपने निकालना है, क्या निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी है ₹1,55,000 जो हमने निकाली प्लस 12,000 प्लस 18,000, तो ये आपके पास आई 1,85,000 ₹1,85,000 आपके पास ये आई। तो आप इसके बेस पर इसको निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 1,85,000 डिवाइड बाय नेट सेल 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 46.25%। तो इस प्रकार से जो है 46.25% आया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 ऑपरेटिंग रेशियो। द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स पारस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। मतलब आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जिसके बेस पर आपने कैलकुलेट करने को बोला है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी, फिर हमें उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने हैं और जिसके बेस पर हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 66 में हम सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें नेट सेल हमारे पास दी हुई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बराबर होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई आपकी सेल माइनस जीपी, दैट मीन्स कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई वो आई 3,00,000 और हमने जो है इसमें जोड़े क्या जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,02,000 और प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस हमने जोड़े 20,000। तो इसके जोड़ने के बाद हमारे पास जो टोटल आया वो आया 4,22,000। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करें भी, हमने इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाली होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो बराबर है सेल माइनस जीपी, सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल आपके पास दी हुई है ₹5,00,000 और जीपी आपके पास दिया है 2,00,000।
ग्रोस प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं, और ये आपके पास आया 3 लाख। तो जो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी 3 लाख इस प्रकार से आई है। उसके बाद हमने निकालना है क्या जी, ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज ₹4,22,000 और डिवाइड बाय नेट सेल। नेट सेल इज 5 लाख, ₹5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 84.40%। तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 था। थैंक वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।